We shall now discuss teaching variable. In the process of teaching, what are the aspects you can say, what are the participants you can say are variables. तो कौन कौन, जैसे रिसर्च में यदि हम जाते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल वगैरह का कंसेप्ट है। यहाँ भी हम लोग तीन वेरिएबल लेंगे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग। यद्यपि हम ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ टीचिंग को ध्यान में रखें तो बहुत सारी चीज़ें हमको कंट्राडिक्टरी लगेंगी, क्योंकि टीचिंग में हमने ऑथोरिटेरियन टीचिंग की बात की, फिर हम लोग डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात कर रहे हैं और फिर लेसेस-फेयर टाइप ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो यदि हम एब्सोल्यूट टर्म में समझने का प्रयास करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो सकता है। जैसे यदि हम तीन वेरिएबल की बात करें, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग, तो इंटरवीनिंग, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और तीन वेरिएबल है। कहा यह जाता है कि जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लर्नर डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि टीचिंग में टीचर की तुलना में, इसलिए हमने कहा कि एब्सोल्यूट टर्म में हम नहीं समझेंगे, टीचर की तुलना में लर्नर टीचर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ये हम कहें तो ज़्यादा, क्योंकि लर्नर को पढ़ाने के क्रम में टीचर भी सीखता है और फिर अपने टीचिंग स्टाइल को मॉडिफाई करता है। इस दृष्टि से हम ये नहीं कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन लिमिटेड सेंस में, क्योंकि टीचर के टीचिंग पे लर्नर डिपेंड कर रहा है, इसलिए लर्नर को डिपेंडेंट वेरिएबल, टीचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर सकते हैं। और इंटरवीनिंग वेरिएबल जो टीचर और लर्नर के बीच में आकर टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचर, डिपेंडेंट वेरिएबल लर्नर, इंटरवीनिंग वेरिएबल कंटेंट, प्रेजेंटेशन स्टाइल एक्सेट्रा। तो इंडिपेंडेंट जो प्रभावित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता है, स्वतंत्र है, शिक्षण के कार्यों का प्रभाव सीधा उस पर नहीं पड़ता है, इस दृष्टि से टीचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि टीचर जो पढ़ाता है उसी पर लर्नर डिपेंडेंट है, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल। और पढ़ाता क्या है, पढ़ाने का जैसे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत जटिल है, कठिन है, उसको पढ़ाने का पैटर्न डिफरेंट है, उसको प्रेजेंट करने का, तो उसमें वो वेरिएबल भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करता है, उसकी प्रभावकता, उसके इफेक्टिवनेस को भी प्रभावित करता है। इसलिए देर आर थ्री वेरिएबल्स विच इज involved in the process of teaching and learning, as we have said: independent variable teacher, dependent variable learner, and intervening variable which comes in between the teacher and learning to influence the teaching process is content, presentation style, presentation, etc. And there are three major functions of variables. मतलब ये तीनों, चाहे वो कंटेंट हो या फिर प्रेजेंटेशन स्टाइल हो, ये तीनों का जो फंक्शंस है वेरिएबल का, उसमें तीन फंक्शन है। एक तो डायग्नोसिस है, दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है और तीसरा इवैल्यूएशन। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब इससे भी तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, वो इनमें से कौन एक, चौथा चॉइस ऐसा दे देगा ऑड मैन आउट में, जो फंक्शंस ऑफ वेरिएबल नहीं है, मेजर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल नहीं है, मतलब टीचिंग एज ए वेरिएबल नहीं है,
डिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन है, इवेल्युएशन है, वही चौथा डार्क भी। तो ये सब भी तुमको ध्यान में रखना होगा। सो द मेजर फंक्शंस ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग यू कैन से, इज डायग्नोसिस, इंटरिंग बिहेवियर। लर्नर को कितना आता है ये जानिए, क्या क्या आता है। प्रिस्क्रिप्शन, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आपने पढ़ा दिया, अब उस ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है। अचीविंग, जैसे देखते हैं ना, दो ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि जिन सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हमने शिक्षण के कार्य को संपादित किया है, उन्हीं सारे उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम इवैल्यूएशन करेंगे। तब ना पता चलेगा कि हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था, द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन ट्रायंगल, दे विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल। तो प्रेस्क्रिप्शन, और फिर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, मतलब यू आर, सो डायग्नोसिस में क्या है, लर्नर्स के इंटरिंग बिहेवियर का ज्ञान होना चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपने लर्निंग मटेरियल सप्लाई किया, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर जिनको आपने पढ़ाने के पहले अपने लिए, अपने शिक्षण के लिए बनाए हैं, उसको ध्यान में रख के पढ़ाएं। अच्छा, ट्रायंगल की जानकारी दे देना है, अंतर भी कराना है, तुलना भी कराना है, ट्रायंगल का फोटो भी बनवाना है, किसी न किसी रूप में आपने वो करवा लिया। सो प्रेस्क्रिप्शन, अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का जो प्रयास है वो प्रिस्क्रिप्शन है, उसके इंटरिंग बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना वो डायग्नोसिस है। और अब हमने चूंकि पढ़ा दिया, तो वही जो हमने बात अभी की, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन, तो क्राइटेरियन टेस्ट। अच्छा, क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर या चेंज इन बिहेवियर। आपने कहा बच्चा ट्रायंगल को डिफाइन कर सकेगा, आपने प्रश्न पूछा, इवैल्यूएट किया, इसीलिए क्राइटेरियन टेस्ट। एंड क्राइटेरियन टेस्ट मीन्स you have to evaluate on the basis of all the taken criteria in the form of objectives. अंतर कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, अपने शब्दों में परिभाषित कर सकेंगे। ये 3 पैरामीटर मान लीजिए, 3 ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, तो यही 3 क्राइटेरिया का काम करेंगे। सो इफ वी डिस्कस द 3 मेजर्स ऑफ द वेरिएबल्स दैट इज टीचिंग, इट इज डायग्नोसिस, it is related to diagnosis, that is a specification of entering behavior, second prescription, achieving learning objectives, and the third evaluation, to evaluate on the basis of sub criterion test. Thank you very much.